शंभु 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 शंभु। शिव जिनकी ये पवित्र कथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, जिनके मंदिर के दरवाजे के सामने से ही मात्र निकल जाने पर, जिनके सम्मुख से ही मात्र निकल जाने पर भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। जैसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा रांची झारखंड में श्री शिवालय सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई है। कल आप और हम सब देख रहे हैं। एक मानव की देह, मानव का शरीर, शिव की कृपा, शिव की करुणा, शिव की दया। शंभु 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 शिव शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनका नाम ही, जिनका मन ही मानव देवता का कल्याण करने वाले, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके शिवालय के सामने से भी अगर मनुष्य निकल कर चले जाता है, कोई जीव निकल कर चले जाता है, तो भी वो करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव के दरवाजे पर जाएंगे तो वहां पर जाकर शंभु 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 प्रेशर बढ़ाओ भाई। शिव के दरवाजे पर जाएंगे, वहां जाकर यदि हम भगवान शंकर के द्वार पर जाकर कुछ ना भी बोले, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर हम कुछ ना भी करें, तो भी केवल जाकर बैठने पर ही, केवल उसके सामने से निकल जाने पर ही शिव करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है
कि शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत तप साधना बहुत करने की जरूरत है। बहुत तप नहीं करना, बहुत साधना नहीं करना। शिव को पाने के लिए तो केवल एक सच्चे मन से जहां हो, जहां बैठे हो, जहां आप हो, उस स्थान पर भी अगर बैठकर भगवान शंकर को सच्चे मन से पुकारते हो तो शिव अवश्य प्राप्त होता। आवाज नहीं आ रही है? दोनों पंडालों की आवाज खोलिए, स्पीकर चालू करो, स्पीकर की आवाज खोलो थोड़ी, और प्रेशर बढ़ाओ अंदर का भी बाहर कर। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र, शंभु शंभु शंभु। अंदर का भी बढ़ाओ, बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ ना, प्रेशर बढ़ाने का बोलो, शंभु शंभु। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है, शिव तत्व कहता है। कहीं ना जाए, कहीं ना पहुंचे, केवल भगवान शिव शंभु, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की सम्मुखता, भगवान शंकर के सामने ही केवल जाकर बैठ जाओ, उतने में भी भगवान शिव करुणा करने लगते, कृपा करने लगते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं में देवताओं को हो सकता है कि खोजना पड़ जाए, पर भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं, भगवान शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को तो खोजना नहीं है, पुकारना है। भगवान शंकर को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को तो केवल हमें पुकारना। और जिस जिसने भगवान शिव को पुकारा है, जिस जिसने भगवान शंकर को पुकारा, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शिव उसके सम्मुख में प्रकट होकर उसके दुख को नष्ट किया, उसके दुख को समाप्त किया। आवाज नहीं आ रही आशीष? दोनों पंडालों में ना, उधर पंडाल में आवाजें ना इधर। प्रेशर तो बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा ना, अंदर भी आ रहा बाहर भी नहीं आ रहा। प्रेशर का बोलो ना, प्रेशर बढ़ाएं तो पब्लिक को सुनाई देगा। शंभु शिव को कहीं खोजने के लिए नहीं जाता, भगवान शंकर को, भगवान शिव को, कालदर्शी शंभु को, भगवान शंकर को केवल पुकार, भगवान खोजे से नहीं मिलता, भगवान खोजने से भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पुकारो, और पुकारने पर भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो तो ध्यान रखो कि थोड़ा सा शिव को पुकारने के बाद उसका इंतजार करना जरूरी है, उसका इंतजार भी जरूरी है। पुकारो, फिर पुकारने के बाद उसका इंतजार करो। हम क्या करते हैं,
आज का जो मनुष्य है पशुपतिनाथ का व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है या भगवान शंकर की पूजन करता है, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया और उसके मन में ये आने लगता है कि मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, मैंने भगवान शंकर की पूजन की है, मैंने भगवान शंकर की साधना की है, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, तो उसका फल मुझे अभी की अभी, आज की आज प्राप्त हो, मुझे आज की आज उसका फल मिल जाए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को जपो, भगवान को भजो, स्मरण करो, जल चढ़ाओ, व्रत करो, साधना करो, पर उसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हमने एग्जाम दिया, परीक्षा दी और एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा सा समय लगता है रिजल्ट आने में। हमने कोई चीज बुलवाई ऑनलाइन, हमने कोई वस्तु बुलवाई, उसको भी आने में थोड़ा सा समय लगता है। उसी तरह हम जब परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के मंत्र का जाप करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति ओमकार भोले आयो शरण तिहारी शंभु। उसको जपने के बाद, उसको भजने के बाद, उससे प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा उसका इंतजार करना जरूरी है, थोड़ा सा उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। जब आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे, तब शिव प्राप्त जरूर होगा। अब हम करते क्या है, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर लेते हैं, प्रदोष कर लेते हैं,
सारे व्रत कर लिए, प्रदोष कर लिया, सोमवार कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया और इंतजार नहीं कर रहा, बक्से नहीं चल रहा है भाई, इसके ऊपर के बोलो ना उसको। इंतजार करा, प्रतीक्षा करी, थोड़ा सा इंतजार उस परमात्मा का, थोड़ी सी प्रतीक्षा उस परमात्मा की, सुख जरूर दे। फिर निवेदन करूं इस महापुराण के माध्यम से कि परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जाओ। परमात्मा को केवल पुकारने के लिए जाओ, परमात्मा को केवल पुकारो। आप सब, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्मरण करिएगा, छोटा सा बच्चा है, उसको मच्छर काट गया, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि मम्मी को पुकारेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, ढूंढेगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। वो ढूंढने के लिए मम्मी को नहीं जाना, वो ढूंढने के लिए नहीं जा रहा, वो केवल पुकार रहा है, वो केवल आवाज दे रहा है, वो केवल आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, ढूंढने के लिए नहीं। रोया, आवाज लगाई उसने, माँ माँ कहकर वो बच्चा जब रोने लगा, माँ माँ कहकर जब वो बच्चा रुदन करने लगा, तो माँ भोजन भी बना रही होती है, आटे में उसके हाथ उसने हुए रहते हैं, तो भी वो दौड़ कर आ जाती है। माँ कपड़े धो रही है, तो भी वो माँ दौड़ कर आ जाती है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चे ने पुकारा तो माँ दौड़ कर आ जाती है। बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं गया, बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं निकला, उसने तो केवल रोया, माँ माँ कहकर पुकारा, और माँ भोजन छोड़कर, कपड़े छोड़कर, झाड़ू छोड़कर, पोछा छोड़कर, काम छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़ कर आती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चा जैसे माँ को ढूंढने नहीं जाता, केवल पुकारता है और माँ दौड़ कर आती है, उसी तरह आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब पुकारते हो तो भगवान दौड़ कर तुम्हारे पास में तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, तुम्हारा संकट दूर करने के लिए मेरा शिव दौड़ कर आ जाता, मेरा शंकर आ जाता, मेरा शिव दौड़ कर आएगा, तुम्हारा वो दुख दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए वो शिव दौड़ कर चले आता। केवल पुकारना, केवल पुकारना, केवल पुकार। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। हमें शिव को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें भगवान शंकर को ढूंढने के लिए नहीं निकलना। हमें शंकर भगवान को पुकारना है, हमें शिव को पुकारना है। आप पुकारो, शिव दौड़ कर आए। अब कई लोग जो तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, जो बहुत तप साधना में रहकर घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और शिव पुराण कह रही है कि वो मिल ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी ढूंढ लो उसको, वो नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ढूंढो उसको, वो प्राप्त ही नहीं, प्राप्त नहीं। हाँ, उसको पुकारो। बच्चा जैसे पुकारता है अपनी माँ को, बछड़ा जैसे पुकारता है अपनी गाय को, कष्ट होने पर जीव पुकारता है उस परमात्मा को, उसी तरह जिस दिन तुमने उसको पुकारा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अब आप और हम क्या करते हैं? हम पुकारते नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र यहां तक कहता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कि शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जिस समय पर तुम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे दिल का भाव भगवान शंकर से कहते कहते अपने मन से उसको पुकारते हुए शिव को जल समर्पित करो। पुकारो उसे। हमने कई लोगों को देखा है, हाथ में माला रहती है, जपते रहते हैं, बिल्कुल जपने में लगे रहते हैं, हाथ में माला है और जप चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं और माला भी चल रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप बहुत चुप होकर, मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है, वो मन वहाँ चली जाती है। वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है, सार्वजनिक रूप से अगर तप कर रहे हो तो मौन हो जाओ, चुप होकर तप करो, जप करो, साधना करो, शंभो शंभो, चुप होकर तप करो, साधना करो, भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एक
एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो। उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए। उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले। वो शब्द अपने मुख से निकले। जब वो शब्द अपने मुख से निकलेंगे, वो शब्द जब अपने मुख से निकलेंगे तो हमारे ही अपने कानों में वो प्रवेश करेंगे, अपने कानों में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिला। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं वो यहाँ पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं, तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहकर जाओ। मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को स्वीकार करेगा। भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे कटी जाएगी, भोले मैं तेरी पतन शंभो पतन हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे हटती जावागी, भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। शिव को पुकारो, और जितना जितना भगवान शंकर को पुकारोगे उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आता जाएगा। उसको पुकारो। आए हो कथा में, बैठे हो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने के लिए। शंभो 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 शंभो। आप आए हैं भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। तो केवल श्रवण नहीं करना है, उसको पुकारना है। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप होता है, 5 बार
व्यासपीठ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती है और आप भी भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र को इस पंडाल में बैठकर जपते हो। उस समय पर आप शिव को अपने मन की बात कहते हो। उस समय पर आप भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहते हो। शिव को पुकार कर अपने मन का भाव कहते हो, उसको अपने मन की बात सुनाते हो। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी? हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर को पानी चढ़ाते हैं, हम भगवान शंकर का पशुपति व्रत करते हैं, हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, फिर शिव हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? शिव पुराण कहती है आप सोमवार का व्रत करो, आप 16 सोमवार व्रत करो, आप पशुपति व्रत करो, आपकी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर उस व्रत के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंतजार करना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रतीक्षा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी सी प्रतीक्षा। अब दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि बस हमने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के दर पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन सर्वस्व छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगी। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे दुख मिटा देगा, उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा, तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा। शंभो 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 शंभो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा। अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
कर्म का फल ये मिलता है कि हम उसको मंजिल, कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो। वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है। कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको किसी की। गले का मंगलसूत्र, गला पकड़ रहा है, सावन पूरा। शंभो शंभो, निकलेश जाके सेट करवा साउंड। शंभो शंभो। उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगलसूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कह दे, ताने दे दे, कोई कमेंट्स कर दे, कुछ बोल दे। ये किसी की हिम्मत नहीं, ये किसी की। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं कहीं पर। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब में नहीं आती है। जितने गलत विचार हैं, ये हमारे करीब में नहीं आते। जितने बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं है। तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा,
भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप सब। कायिक भी होगा, वाचिक भी होगा, मानसिक भी होगा, 3 पाप समाप्त। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिव जी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती है। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता। विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। उसको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाला। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है, शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र।
इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की चलती, वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है, विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे वो तीसरा नंबर भस्म। भस्म का चौथा नाम है छाग। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छाग। भस्म का चौथा नाम है छाग। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छाग मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भस्म का चौथा नाम छार। भस्म का चौथा नाम छार। आपदा को, विपदा को छार छार कर देना, आपदा को, विपदा को छारित कर देना, छार छार कर। चौथा नाम छाग। फिर से बोलेंगे 4 नाम। पहला
दूसरा बसी, तीसरा भस्म, चौथा छात। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छात। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानियों को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को 5वें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, 5वां नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का 5वां नाम है रक्षा। भस्म का 5वां नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नजर से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा सहित, कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप खिलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पर हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ देव तो। गोईठा मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी
अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना।